और जिस तरह से राहुल गांधी मामले में पूरे देश में कांग्रेस अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से और उससे जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी सारे मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां हमारे एवं संवाददाता दिनेश कसाना इस स्थल पर मौजूद है। और जी दिनेश, अभी आप किस जगह पे खड़े हैं जिला कलेक्ट्रेट पर और किस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है? हालांकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत तो दिल्ली रवाना हुए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में आज किस तरह का माहौल दिख रहा है वहां पर इस प्रदर्शन को लेकर? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ये सत्याग्रह कर रही है और राजस्थान में भी सभी जिला मुख्यालयों पर ये सत्याग्रह हो रहा है। फिलहाल हम जयपुर कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। यहाँ का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहाँ कांग्रेस के नेता हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर सत्याग्रह कर रहे हैं। और दिल्ली में भी राजघाट पर ये सत्याग्रह चल रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजघाट पर शामिल होंगे और अलग अलग जिला मुख्यालयों पर ये सत्याग्रह यहाँ पर हो रहा है। और इसके जरिए कांग्रेस पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग संसद में लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाई गई, उसके बाद सड़क पर भी आंदोलन किए गए, लेकिन जो घटनाक्रम उसके बाद हुआ राहुल गांधी के मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट की ओर से चाहे 2 वर्ष के सजा सुनाई गई हो या उसके बाद जिस तरह से लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता निरस्त की गई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये सत्याग्रह कर रही है। और जिस सत्याग्रह के माध्यम से पूरे देश भर में एक संदेश और उसके बाद आगे की पार्टी की जो रणनीति है वो क्या रहेगी, इन तमाम बातों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राम सिंह कसवा जी हैं, पीसीसी सचिव है, और भी नेता हैं। राम सिंह जी, क्या एक मैसेज इस सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का इन्होंने राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ बात की है, उन्होंने जो अडानी और नरेंद्र मोदी जी का आपस का जो गठबंधन है और गठबंधन को मिला के जो देश को लूटने का काम वो कर रहे थे, उसको जब एक्सपोज किया राहुल गांधी जी ने, तो उस एक्सपोज से ये तड़प गए और ये लोग इतने विचलित हो गए हैं कि राहुल गांधी जी पे तुरंत में कोई मुकदमा करा के तुरंत में फैसला करा के और मेंबरशिप खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ते हैं। भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी ओर से उनके नेतृत्व में ये जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है। डोटासरा जी, क्या संदेश कांग्रेस पार्टी इस सत्याग्रह के माध्यम से देना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, न झुकने वाले हैं, सत्य के मार्ग पे हैं। मोदी जी की और जो अडानी जी की जो गठजोड़ है और 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात राहुल गांधी जी उठाना चाहते थे, उनको डर करके बौखला करके ये कायराना हरकत मोदी जी ने और उसकी सरकार ने की है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अब हम लोग संभागों में जाएंगे। सबसे पहले 28 तारीख से हम संभागों के दौरे पे हैं, उसके बाद में जिलों पे और ब्लॉक लेवल पे हम खुद जाएंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जाएंगे और इस सत्य की लड़ाई में हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इनको बेनकाब करके रहेंगे। जैसा डिसीजन न्यायालय की ओर से सुनाया गया और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी उच्च न्यायालय में अपील करने के बजाय ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। नहीं, इमोशनल कुछ भी नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य की लड़ाई है। ये आप बताइए कि ये 2019 का मामला 12 महीने तक जो कंप्लेनेंट है उसी ने तो स्टे ले रखा था और बिना कोई ऑर्डर लिए वापस उसको करवा लिया। और जब ये अडानी वाला मुद्दा लोकसभा में उठा तब कैसे इन्होंने ये बात की? आप देख रहे हो 7-10 दिन से लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, लोकसभा नहीं चलने दे करके और ऐसे मोड पे ले आए कि लोकसभा में राहुल गांधी जी नहीं बोले और उधर से फैसला ला करके रातों रात मोदी जी खुद लोकसभा अध्यक्ष के रेजिडेंस पे जाकर के और इस तरह का फैसला करवा रहे हैं। इससे ज्यादा घृणित क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति क्या हो सकती है? इसका मुकाबला करेंगे, सड़क पे करेंगे, सदन में करेंगे, हर जगह करेंगे। 2 दिन पहले बैठक बुलाई थी दिल्ली में इस पूरे मुद्दे को लेकर कि क्या पार्टी की स्ट्रेटेजी रहे, आप भी उसमें शामिल थे। क्या पार्टी आगे स्टैंड रहेगा, जनता के बीच जाएगी या फिर अदालत? पार्टी जनता के बीच में जाएगी, इनके जो तानाशाही और हिटलरशाही रवैया उसको उजागर करेगी, इनके भ्रष्टाचार को
उजागर करेगी। इनकी जो गलत नीतियां हैं, लोकतंत्र की जो ये हत्या कर रहे हैं, उसको हम लोग करेंगे और ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इनको दिल्ली से सत्ता से हटा के रहेंगे। आपने संसद में भी अडानी मामले को लेकर आवाज उठाई, उसके बाद सड़क पर भी लगातार कई बार प्रोटेस्ट किए गए। अब लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब क्या आगे रहेगा? जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। अब आप देखिए, जेपीसी की मांग हमारी बरकरार है। राहुल गांधी जी लोकसभा में बोलेंगे, इनके किसी भी षड्यंत्र से वो रुकने वाले नहीं हैं। वापिस लोकसभा में आएंगे, बोलेंगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और 20,000 करोड़ का जो घोटाला मोदी जी और अडानी जी ने किया है, उसके ऊपर पूरी तरीके से उजागर करेंगे। वो यही तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए 20,000 करोड़ ये अडानी के पास किसका पैसा है, तो बताना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरीके का भ्रष्टाचार 20-20 हजार करोड़ का घोटाला अगर बताते हैं, उसकी जांच नहीं करनी चाहिए, जेपीसी नहीं बैठानी चाहिए। और उल्टे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है, उसको आप अयोग्य करार दे रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी गांव, गली, ढाणी, मोहल्ला, वार्ड, सब जगह आंदोलन करेगी और जनता को जागृत करेगी। इनको 2024 में सत्ता से हटाएगी। तो देखिए, जिला कलेक्ट्रेट पर ये कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है कि लगातार जिस तरह से लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, एक महात्मा गांधी के संदेश जो है चरखा के जरिए सूत काट कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी ओर से दिया भी जा रहा है। और इस सत्याग्रह के माध्यम से, चूंकि राजघाट पर भी ये सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी का चल रहा है और जयपुर में भी अलग अलग स्थानों पर ये सत्याग्रह हो रहा है। प्रताप जी हमारे साथ हैं। प्रताप जी, क्या मैसेज समझा जाए इस पूरे सत्याग्रह को लेकर? पूरे देश में आप जानते हैं कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन है, सत्याग्रह चल रहा है, जयपुर में सत्याग्रह चल रहा है, पूरे देश में 10 से 5 बजे तक। क्योंकि जब आप लोगों की आवाज मुंह पर ताला लगाने लगो तो आप किस कांग्रेस को डरा रहे हो, जिसकी नेता इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने पंजाब में आतंकवाद खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार करो, बोलता हो। आज क्या हालत है पंजाब के? एक अमृतपाल सिंह ने पूरी केंद्र सरकार को और पंजाब की सरकार को हिलाकर रख दिया। तब तो कितनी बड़ी चुनौती थी, वो खुद मर गई लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म कर दिया। और वही इतिहास दोहराया जा रहा है जब इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी एक समय। देखिए, इतिहास वही दोहराया गया। राहुल गांधी से डर गए। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, अडानी घोटाले में बीजेपी खुद ये मानती है, अपराध बोध से ग्रस्त है कि हमसे गलती हो गई और वो जानते हैं कि, लेकिन ये घोटाला तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी खुलेगा। अब देश को तैयार हो जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि अब जगह जगह जो कोई भी बाबा, मैं खुद सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन हिंदू किसी का बुरा नहीं करता। बीजेपी ने क्या किया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए अब बाबाओं को मैदान में उतार दिया। अब वो कोई उदयपुर में जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। कभी बाबा ये कहता है कि इंसानियत की हत्या कर दो, और जिस कुंभलगढ़ पे वो कह रहे हैं कि झंडे लगा दो, ये भूल गए, बाबा को नॉलेज नहीं है। जब महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था, सेनापति। और जब हाकिम का सूरी मारा गया तो पीर का पठान उनका सेनापति बना। तो जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे हल्दी घाटी का, तो मुस्लिम्स उनके साथ लड़ रहे थे। तो ऐसे में आप ये कह रहे हो केसरिया तो सबसे ऊपर तिरंगे में है, केसरिया हमारा रंग है, भगवा रंग हमारा है। अब बाबा कह रहा वो उतार दो, वो चढ़ा दो, और खुद भाग गए बाबा जी। लोगों पे मुकदमे लगवा रहे हैं बच्चों में। मैं बच्चों से कहूंगा ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है कि अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मोदी सरनेम को लेकर। ओबीसी का कौन सा ओबीसी कार्ड है यार, आप समझ ही को नहीं दिया। ओबीसी कार्ड कोई है ही को नहीं। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भाग गए। चोर तो चोर होता है। ओबीसी के ये हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा ओबीसी के हैं। कहाँ ओबीसी कार्ड खेलो लाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कितनी कर लो बीजेपी वाला। बीजेपी की चिमनी चिपड़ो तय है, और राजस्थान से शुरुआत हुई, देख लीजिए तो पूरी तरह पिटेला बीजेपी वाला। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आम जन के बीच जाएगी। न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी इसे प्रमुख रूप से लेकर जाएगी। और जो संदेश इसके जरिए, सत्याग्रह के जरिए दिया जा रहा है, एक अहिंसा का के जरिए अपनी बात रखने का, तो अलग अलग जिला मुख्यालयों पर आज ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से सुबह 10 बजे कुछ देर पहले यहाँ शुरू हुआ, और शाम को 5 बजे तक यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता बैठेंगे और इस सत्याग्रह के जरिए अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जी दिनेश, आप इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपके पास फिर